आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। यहाँ पर उन्होंने सरकार के कामकाज को तो बताया ही जाता है, पिछले 10 साल के जो कार्यकाल कामकाज रहे हैं उस पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और साथ ही साथ भविष्य के लिए, आने वाले दिनों के लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है। जैसे उन्होंने कहा कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा और ये अहम इसलिए है क्योंकि जैसे ही मोदी 3.0 की शुरुआत हुई है उसके बाद ही फटाफट फैसले लिए जा रहे हैं, खास तौर पर किसानों को लेकर। इस सब के अलावा आपातकाल पर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा संविधान पर बड़ा हमला था, 1975 में पूरे देश में हाहाकार मच गया था, आज का समय भारत के लिए अनुकूल है, ये भी उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा है। और संविधान हमारे लिए जन चेतना का हिस्सा है। पेपर लीक का जिक्र भी हुआ है यहाँ पर, जिसमें सीबीआई अब ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी, इस बात को भी उन्होंने कहा है। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं और आप देखिए कि ये जो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, इसमें कुछ मुद्दे गरमाए रहे। संविधान की कॉपी लेकर विपक्ष दिखाई दिया, पहले प्रदर्शन करते हुए, फिर शपथ लेते हुए। तो इमरजेंसी की बात को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया कि देखिए संविधान को कैसे कुचला गया था। स्पीकर का कल अगर आप भाषण देखें और जो उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव खास तौर पर इमरजेंसी पर वो लेकर आए थे, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा हुआ था, उसमें भी इमरजेंसी और आपातकाल की बात कही थी। तो जैसे जैसे विपक्ष ने संविधान की बात को कहना शुरू किया, आप देख रहे हैं कि संसद में ये संविधान और इमरजेंसी के दौरान कैसे संविधान को कुचला गया, ये दोनों ही मुद्दे जमकर सामने आ रहे हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। और देखिए, सदन की कार्यवाही इस तरह से हंगामा खेज बनी रहेगी। एक वानगी मिलती है आपको कि विपक्ष जब मजबूत है, सत्ता पक्ष को भी अब अपने आप को मजबूत करना है और कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी नाराजगियां हैं जिसको भापा है सत्ता पक्ष ने भी, जो उम्मीद कर रहे थे वैसे नतीजे नहीं आए। सरकार मजबूती के साथ बनी है। बहरहाल ये भी कम मौक़ों पर देखा जाता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा और विपक्ष इस तरह से हंगामा करे, क्योंकि बात इमरजेंसी की हो रही थी। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी आपको इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। आदित्य, अभिभाषण कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि भविष्य की एक झलक भी दिखा रहा था। बजट की बात कही गई है कि ऐतिहासिक बजट होगा, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बात कही। लेकिन आप देखिए, इमरजेंसी का मुद्दा उठा तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष का एक बार फिर हंगामा हुआ। जैसे जैसे संविधान की बात विपक्ष करता है वैसे वैसे सत्ता पक्ष की तरफ से तो ये हमने देखा ही था, लेकिन अब स्पीकर और राष्ट्रपति के भाषण में भी इसका उठना स्पष्ट तौर पर यह दिखाता है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई, संविधान वाला जो नैरेटिव रखा गया विपक्ष की तरफ से, वो और तेज बढ़ेगा। बिल्कुल प्रवीण, देखिए इस मुद्दे पर भाजपा यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सीधे सीधे एक दूसरे को जवाब देने में जुट गए हैं, क्योंकि संविधान को लेकर के चुनाव से पहले मुद्दा बनाया गया था और उस मुद्दे पर अब जबकि आपातकाल की ये बरसी मनाई जा रही, 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो उस पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है और इसमें भाजपा पूरी तरह से जो कांग्रेस के साथ दल है
उनको भी घेरने में कामयाब हो रही है। क्योंकि जो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं वो कभी भी इमरजेंसी के साथ में नहीं थे, उन्होंने भी हमेशा इमरजेंसी का विरोध किया हुआ था। लेकिन इस मुद्दे पर अब जो सहयोगी हैं अलायंस इंडिया में कांग्रेस के साथ हैं, वो भी भाजपा के द्वारा फेंकी गई गेंद के मतलब यानी कि भाजपा के पाले में आकर के खेलने पर मजबूर है और इसका कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा मिलेगा। सीधी सीधी राजनीति है, इस साल के अंत तक 4 प्रदेशों में चुनाव होने हैं, तो तय बात है सत्ता और विपक्ष दोनों भिड़ेंगे और उन दोनों में बहुमत पाने की कोशिश करेंगे। उसमें एक बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और इसके अलावा 2 राज्य और हैं। तो ऐसे में उसकी गूंज लोकसभा में दिखाई पड़ेगी और वो दिख भी रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अमूमन ये माना जाता है कि विपक्ष बहुत हंगामा नहीं करता है, लेकिन आज हर मुद्दे पर 5-6 ऐसे मुद्दे थे जिस पर विपक्ष हंगामा करता दिखाई दिया। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य इस पूरी जानकारी के लिए।